नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हरियाणा वासियों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब में 75% कोटे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कानून पर अंतरिम रोक लगाने के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कानून के तहत कोटा न देने पर कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक के फैसले में कारण नहीं बताया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में मामले में फैसला करने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा 4 राज्यों में ये मामले हैं। आंध्र में कोई स्टे नहीं है। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनौती नहीं दी गई। यह आरक्षण तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों के लिए है। अदालत ने पहले भी दाखिलों में डोमिसाइल की इजाजत दी है। इन राज्यों के मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर हाई कोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश पर रोक लगाकर मामले को सुनवाई के लिए फिर से हाई कोर्ट भेजा जा सकता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में लागू कानूनों के बारे में जानकारी मांगी थी। अदालत ने कहा था कि इसका ब्यौरा अदालत को दिया जाए, फिर तय करेंगे कि क्या सारे मामले एक साथ सुने जाएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा था कि हमने अखबार में पढ़ा है कि ऐसे ही कानून आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी बनाए गए हैं। इनको भी संबंधित हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब ऐसे कानूनों की वैधता पर 3 हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं। हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से कह सकते हैं कि वो सभी पक्षों को सुन लें। हम इस अंतरिम आदेश पर क्या कह सकते हैं। हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम अन्य राज्यों के मामलों को पता लगाएंगे, इसके बाद ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को देंगे। हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब में 75% कोटे के मामले में राज्य की खट्टर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को एससी में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड की सुनवाई में यह फैसला जारी कर दिया। इस दौरान राज्य के वकीलों को नहीं सुना गया। यह फैसला प्रकृति न्याय के भी खिलाफ है। हाईकोर्ट का फैसला टिकने वाला नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में कम से कम 13 महिलाओं और बच्चियों की मौत हो गई है। बुधवार रात एक घर में शादी से पहले हल्दी की रस्म हो रही थी। हल्दी रस्म के दौरान सभी कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रहे थे। तभी जाली टूट जाने से सभी की सभी उसमें गिर गईं। कुएं से 9 बच्चियों और 4 महिलाओं के शव निकले हैं। कुल 13 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने का अंदेशा है। वहीं मृतक महिलाओं और बच्चियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि हादसा होने के बाद वो लोग करीब 1.5 घंटे तक सरकारी एम्बुलेंस सेवा को मदद करने के लिए फोन करते रहे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। लोगों ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए कई बार फोन किया गया था। लोग मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था। 10 लोगों ने समय समय पर एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन मदद करने कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ये हालात तब देखने को मिले जब हादसे वाली जगह से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही एक अस्पताल मौजूद है। लोगों का आरोप है कि हादसे के 1.5 घंटे बाद जाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी, लेकिन गनीमत तो ये रही कि स्थानीय पुलिस मौके पर कॉल के तुरंत बाद पहुंच गई और पुलिस ने लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। पुलिस की गाड़ियों से ही लोगों को अस्पताल ले जाने का काम किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के नेभुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। अश्विनी कुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब मनीष तिवारी भी बगावत पर उतर आए हैं। मनीष तिवारी ने कहा है कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, कोई धक्का देकर निकालेगा तो अलग बात है। मनीष तिवारी ने कहा है कि वे कांग्रेस में किराएदार नहीं है,
बल्कि हिस्सेदार हैं। मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले पूरा बयान सुनिए। आपके बारे में भी बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं सर, आपका क्या कहना है? कांग्रेसमैन आप इतने पुराने, क्या अफवाहें उड़ रही हैं? कि आप भी शायद बीजेपी में जाएंगे, ये करेंगे। ऐसा है कि मैंने क्या कहना चाहिए? मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी जिंदगी की इस पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम एक विचारात्मक सियासत में विश्वास रखते हैं, पर अगर कोई धक्के दे के निकालना चाहे वो दूसरी बात। पंजाब से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी भी बगावत के मूड में दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि मनीष तिवारी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। एक दिन पहले ही मनीष तिवारी ने एक ट्वीट भी किया था। इस ट्वीट में मनीष तिवारी लोकप्रिय शायर बशीर बद्र का शेर पोस्ट करते हुए लिखा था, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। मनीष तिवारी ने कहा, मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में किराएदार नहीं हैं, हम हिस्सेदार हैं। हाँ, कोई धक्का देकर निकालेगा तो दूसरी बात है। हमने 40 साल अपनी जिंदगी के पार्टी को दिए हैं, हमारे परिवार ने पार्टी के लिए खून बहाया है। आपको बता दें कि इससे पहले अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने के बाद बुधवार को भी क्या कुछ कहा था मनीष तिवारी ने, ये भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जाता है, उससे जरूर पार्टी का नुकसान होता है। श्री अश्विनी कुमार जी कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे, पंजाब से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री रहे, हमारे सहयोगी रहे, और अगर वो छोड़ के गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से 40 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने पर पंजाब के नेताओं सहित G23 समूह ने चिंता जाहिर की थी। मनीष तिवारी ने अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने पर कहा था, यह हमारे लिए चिंता का विषय है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग होने के बाद AIMIM प्रमुख असद उद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हमने तय किया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा पीस पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी ओवैसी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां प्रत्याशी देंगे वहां पीस पार्टी उनका समर्थन करेगा, और जहां पीस पार्टी प्रत्याशी देगा वहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उनका समर्थन करेगा। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज हमारे साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब और रामचरण कश्यप साहब भी हैं, और डॉक्टर अयूब साहब हैं जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सदर हैं। और हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां पर पीस पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, उन पीस पार्टी के कैंडिडेट के हम सपोर्ट करेंगे, और वैसे ही पीस पार्टी जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी होंगे वहां पर वो अपनी सपोर्ट करेंगे। मैं जनाब डॉक्टर अयूब साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने फैसला लिया है, और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर आगे इस चुनाव में मिलकर काम करेंगे ताकि उनकी पार्टी के प्रत्याशी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कैंडिडेट्स को काबिल मिल सके। इससे पहले यूपी में लगभग हर पार्टी का साथ पाने के लिए ओवैसी जद्दोजहद कर रहे थे। इसमें समाजवादी पार्टी का नाम सबसे ऊपर था। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन किया गया था। इस गठबंधन में ओवैसी की AIMIM, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और बाम सेफ शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जहां भागीदारी मोर्चा के प्रत्याशी नहीं होंगे वहां हम पीस पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी, बिहार, दिल्ली के भैया वाले बयान को लेकर भी असद उद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसी बात दूसरे राज्य के लोगों के बारे में नहीं करनी चाहिए।
ये बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इस दौरान ओवैसी ने सीएम योगी पर भी कटाक्ष किया है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं, उनको सर्दी और गर्मी का पता होगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में उनको बुलाया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजीब सीएम हैं, कश्मीर की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं और उन्हें अपने प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। कोरोना की रफ्तार दिनों दिन कम होती जा रही है, लेकिन आज एक बार फिर कोरोना केस में मामूली उछाल देखा जा रहा है। वहीं मौतों का आंकड़ा डराने वाला ही है। पिछले 24 घंटे में 30,757 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,27,54,315 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 541 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,10,413 पर पहुंच गया है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 30,615 नए मामले सामने आए थे और 514 लोगों की जान गई थी। देश की रिकवरी रेट 98.03% है। डेली पॉजिटिविटी रेट दर 2.61% है। वहीं इस दौरान कोरोना के 67,538 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,19,10,984 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बृहस्पतिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 3,32,918 है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 34,75,951 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है और अब तक वैक्सीन के कुल 174,24,36,288 करोड़ वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 11,79,705 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश भर में लगभग 75,55,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अभी भी केरल से ही सामने आ रहे हैं। केरल में 12,223 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 338 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। वहीं महाराष्ट्र में बीते दिन 2,748 लोगों को संक्रमित पाया गया है। वहीं 41 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ मामलों में कमी के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 का कहर घटता दिख रहा है। दिल्ली में बुधवार को पिछले 24 घंटे में 776 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में अब संक्रमण कम हो गया है, लेकिन मौत की संख्या बढ़ रही है। हालांकि गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन मृत्यु का औसत पहले से काफी ज्यादा है। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।